कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटी के लेक्चर है, तो पॉलिटी के लेक्चर में हम उपराष्ट्रपति तक के आ गए थे। उपराष्ट्रपति के आगे का हम कुछ वीडियो बना लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति को हम समझने की कोशिश करते हैं कि उपराष्ट्रपति कितना इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे चलते हैं। उपराष्ट्रपति जो भारत में, अगर हम पदक्रम की बात करें, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है पदक्रम। पदक्रम की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर का, इसके ऊपर है राष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति के विषय में जो बातें हमें पढ़नी है उसमें सबसे पहले पदक्रम के बारे में पढ़ना था कि उपराष्ट्रपति की हायरार्की कौन सी आती है, वो आपने देखा। उसके बाद में उपराष्ट्रपति का हमें चुनाव को देखना है कि इसका जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से संपन्न होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भैया उस उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, अर्हता या अर्हता क्या होनी चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें योग्यता अर्हता के बाद में राष्ट्रपति की शपथ, अब पद पर बैठेगा उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की भी शपथ होती है और उपराष्ट्रपति की, तो हम उपराष्ट्रपति की शपथ को देखेंगे कि उपराष्ट्रपति की शपथ कैसी होती है। कभी कभार प्रश्न में उपराष्ट्र निम्नलिखित में से ये किसकी शपथ है, पहले के प्रश्नों को अगर आप खंगाल कर देखोगे तो उसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी शपथ भी दी है कि ये बताइए ये किनकी शपथ है, तो शपथ। उसके बाद में इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल के बाद में एक आता है इनको पद से हटाना, पद से मुक्त करना। पद से मुक्त कैसे किया जाता है। और फिर बाद में एक टॉपिक बनता है इनके कार्य, इनके क्या कार्य, कौन कौन से कार्य हैं। बातें समझ में आ रहा होगा। अगर ये इतने पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको राष्ट्रपति के संबंध में जितने भी अनुच्छेद दिए हुए हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं, चाहे 63 हो, 65 हो, 67 हो, 70 हो, 71 हो, ये मुख्यतः आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के संबंध में दिए हैं। आप उसे, ये अगर आर्टिकल को आपको पढ़ना है तो ये आर्टिकल को पढ़ो या ये बातों को आप पढ़ो, दोनों ही एक ही बैठ जाती है। कंसेप्ट पहले समझ लो, आर्टिकल धीरे से अपने आप याद हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी तो एक एक करके हम बातों को लेकर चलते हैं, ठीक है। एक एक बातों को लेकर चलते हैं, धीरे धीरे समझते हैं कि उपराष्ट्रपति कैसे वर्क करता है, क्या करता है। तो हम सबसे पहला जो टॉपिक लगाते हैं उपराष्ट्रपति का, मतलब हम ये देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव कैसे होता है। देखेंगे अगर एक टॉपिक में अगर हो जाए तो एक इसमें देखेंगे या फिर दो पार्ट बना लेंगे। उपराष्ट्रपति का यदि हम चुनाव की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक पद्धति, आनुपातिक मत एकल संक्रमण पद्धति के अनुसार, ये शब्द को याद रखें, अनुपातिक मत में एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका मतलब यह है कि जनता जो है, जनता जनार्दन है जो है, ये प्रत्यक्ष रूप से भूमिका में नहीं होती। मतलब कौन चुनता है तो हम आपको वो भी बता देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब राष्ट्रपति को जो, उपराष्ट्रपति को जो चुना जाता है उसको चुनने वाले जो लोग रहते हैं उसमें संसद के दोनों सदन, संसद के अगर हम दोनों सदनों की बात करें तो दोनों ही सदन इसमें शामिल रहते हैं। एक सदन रहता है आपका लोकसभा
पार्लियामेंट में, आपका लोकसभा जिसे हम निचले सदन कहते हैं, और एक रहता है राज्यसभा। दोनों के ही लोग रहते हैं, और दोनों ही प्रकार के लोग, दोनों ही सदनों के दोनों ही प्रकार के लोगों की यहां पर हमें भूमिका दिखाई देती है। एक मनोनीत और एक निर्वाचित। ये शब्द को याद रखिएगा, एक है मनोनीत और एक है निर्वाचित। मतलब मनोनीत मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य को और लोकसभा में 2 सदस्य को, जो आंग्ल भारतीय रहते हैं, उन्हें क्या करता है, मनोनीत करता है। ये जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते हैं, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और कला, संस्कृति, साहित्य और समाज में यदि कोई व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करा हुआ रहता है, तो उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है। निर्वाचित जो जनता के द्वारा चुने होते हैं, इन दोनों की ही भूमिका रहती है, दोनों ही लोग मिलकर क्या करते हैं, चुनते हैं। इसमें एक नोट याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो रहता है, केवल और केवल निर्वाचित लोग शामिल रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। और इसके अलावा हर राज्यों की विधानसभा, जहां विधानसभा है, वहां के मनोनीत सदस्य शामिल रहते हैं, वहां के भी निर्वाचित सदस्य शामिल रहते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं रहते। परंतु लोकसभा, जब हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखते हैं, तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित ही सदस्य शामिल रहते हैं, और विधानसभा के कोई भी सदस्य शामिल नहीं रहते। अब बात आती है, ऐसा क्यों, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा क्यों करा है उन्होंने, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा क्यों करा है? तो उसके लिए पीछे एक कारण है। आप आर्टिकल 64 पढ़ोगे, 63 पढ़ने के बाद में 64 पढ़ोगे। पहले आपको उपराष्ट्रपति के बारे में 63वां आर्टिकल का है, उसके बाद आप 64वां आर्टिकल पढ़ोगे, और आर्टिकल जो 64 है, 64 है, वो कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो सभापति रहेगा। सभापति रहेगा कहाँ का बेटा? वो रहेगा राज्यसभा का। अब उपराष्ट्रपति सभापति रहेगा कहाँ का? राज्यसभा का। मतलब केवल और केवल इसका जो कार्य है वो प्रायः सभापति के रूप में ही है, और कुछ नहीं है। तो इस वजह से कार्य की भूमिका सीमित देखते हुए जो पद्धति चुनाव की रखी है, वो ये रखी उन्होंने, एकल संक्रमणी मत हस्तांतरण अनुपातिक पद्धति के अनुसार उन्होंने सीमित रखा है। सीमित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोगों को ही शामिल रखा। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब बात आती है, ये जब चुनाव होते हैं, इसमें याद रखिएगा, इसमें कभी कभार प्रश्न आते आता है, जब चुनाव होते हैं तो कभी राज्यसभा की कोई सदस्य नहीं रहता है, या लोकसभा का कोई सदस्य भूमिका में नहीं रह पाता है, या फिर सीट खाली रहती है, या उपचुनाव हुए रहते हैं, तो कोई कैंडिडेट जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आया है और वो कैंडिडेट हार जाता है और दूसरा व्यक्ति जीत जाता है, तो वो कैंडिडेट जो हारा हुआ है उसे ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि भैया मेरा जो चुनाव था वो बेकार, वो खराब था। पर वो ये नहीं कह सकता कि भैया लोकसभा की या राज्यसभा की इतनी जो सीटें थी वो खाली है, इस आधार पर नहीं कह सकता। इसका मतलब ये याद रखो कि यदि चुनाव के संबंध में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, उसके विषय में व्यक्ति को, जो हारा हुआ प्रत्याशी, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा या निर्णय देगा, डिसीजन देगा,
उस निर्णय को अंतिम माना जाएगा। इसके ऊपर फिर से आप अपील नहीं कर सकते। इस बात को भी याद रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो चुनाव क्या है आपने समझ लिया, किस पद्धति से होता है उसको भी आपने समझ लिया। उसके साथ में आर्टिकल 64 को भी देख लिया। आर्टिकलों को थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी बातें भी क्लियर होते चलेंगी। यहाँ तक है कोई दिक्कत है क्या? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अलग अलग पद है, पर चुनाव की पद्धति जो है दोनों की एक है। इस बात को भी याद रखिएगा। चुनाव के बाद में आते हैं इनकी योग्यता। योग्यता को थोड़ा सा समझ लीजिए। जब चुनाव होता है तो भी योग्यता की आवश्यकता रहती है। तो योग्यता को समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, वो अपने लेक्चरों में पिछले देख चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति की योग्यता को भी समझ लीजिए। योग्यता की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में सबसे पहले कहा है कि वो भारतीय नागरिक हो। भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब याद रखिएगा, आपने एक भाग पढ़ा हुआ है, भाग 2, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया। और नागरिकता के संबंध में 1955 का एक एक्ट भी है, नागरिकता अधिनियम। उसमें 5 प्रकार की नागरिकता के बारे में बताया गया। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। एक है जन्म, एक है वंश, एक है पंजीकरण, एक है क्षेत्र समाविष्ट, और उसके बाद में जो एक लास्ट बचा हुआ है वो है प्रकृति के आधार पर। इस प्रकार से 5। मतलब यह है कि इन 5 आधार पर अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होता है तो भारत का नागरिक कहलाएगा। मतलब यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार से अर्जित क्यों ना कर रहा हो। मतलब जितने आधार 1955 के नागरिकता अधिनियम में दिए हैं, अगर उतने आधारों में से किसी एक आधार पर अगर भारत की नागरिकता को अर्जित करता है अगर कोई व्यक्ति, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा और वह योग्यता रखेगा कि वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े। दूसरी बात, उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। 35 वर्ष का वो पूर्ण हो चुका हो, इस बात को याद रखिए। राष्ट्रपति के संबंध में भी 35 वर्ष कहा गया। इसके बाद में एक और बात यह है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। अगला कौन सा है? राज्यसभा का जो सदस्य है वो बनने की योग्यता भी रखता हो। अगर वो बनने की योग्यता, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के संबंध में अलग प्रकार की योग्यता बोली। राष्ट्रपति के संबंध में उन्होंने लोकसभा के सदस्य की योग्यता बोली, और उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या बोला? राज्यसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में एक और है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। जो लाभ का जो पद है उस पर ना बैठा हो। इसमें ये याद रखिएगा, मंत्री, कोई भी मंत्री हो, मतलब मंत्री में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कुछ भी आता है, राज्यपाल आ जाता है, इन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर कोई सरकारी पद पर है तो वो लाभ का पद माना जाएगा। अगर वो उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो उसे उस पद पर बैठने से पहले अपने पूर्व के पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब ये बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता था तो उस चुनाव के दौरान उसे 50 आवेदक, मतलब सदस्यों की संख्या रखनी पड़ती थी कि कुछ ऐसे लोग रहेंगे उसके पास में जो उसके तरफ से इस बात को निर्धारित करेंगे कि भैया ये जो कैंडिडेट है ये अच्छा कैंडिडेट है, बेकार कैंडिडेट नहीं है, इसका समाज में कहीं ना कहीं बहुमत है, और ये अगर चुनाव लड़ेगा तो लोग इसे वोट करेंगे। तो इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की संख्या राष्ट्रपति के चुनाव में रखी। पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसकी संख्या 20-20 रख दी। कितनी रखी बेटा? 20-20 आवेदक और अनुमोदक। कितनी रखी? 20-20 रखी। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर ये बातें अगर आपको क्लियर हुई हो
नोट भी करे हो, रिवीजन के लिए देख रहे हो, तो ये बातों को थोड़ा सा याद रखिए। इसके बाद में हम राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति की अगर हम शपथ की बात करें, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भी शपथ है, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वह राष्ट्रपति दिलाता है, और उस शपथ में 2 ही सेंटेंस है। मैं संविधान की शपथ लेता हूं और निष्ठापूर्वक, श्रद्धा के साथ मैं संविधान की बातों का अनुपालन करूंगा। इसके अलावा मैं अपने पद पर बने रहते हुए पूर्ण कर्तव्य का पालन करूंगा। यह राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। जब शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखिए उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है, और दूसरी बात, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, मतलब CJI दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। शपथ होती है, शपथ हो जाने के बाद में राष्ट्रपति को पद से हटाना। अब पद से हटाने को हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद से अगर मुक्त करना है तो कैसे किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को, सॉरी, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो आप लोगों ने आर्टिकल बताया है, आर्टिकल 65, आर्टिकल 67, आर्टिकल 64, आर्टिकल 63, आर्टिकल 70, आर्टिकल 71। इन आर्टिकलों को थोड़ा सा देख कर रखिएगा। ये आर्टिकल अगर आपने थोड़ा सा समझ के चले तो आपको कभी भी राष्ट्रपति के विषय में, उपराष्ट्रपति के विषय में जो आर्टिकल बेस्ड प्रश्न आते हैं, जो खासकर PSC में बनने की संभावना रहती है, कि अगर कभी पूछ लिया कि आर्टिकल 65 क्या कहता है, आर्टिकल 67 क्या कहता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में कौन सा आर्टिकल है, तो उस विषय में भी अगर बात होती तो आपको वो आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पद से मुक्त करना है तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि पद से मुक्त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कई आधारों पर होता है। हम अभी उपराष्ट्रपति को देख रहे हैं, तो सबसे पहले पद से मुक्त होता है जब वो 5 वर्ष का कार्यकाल को पूर्ण कर चुका हो। कितने वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण कर चुका हो? 5 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण कर चुका, मतलब राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, इसने त्याग पत्र दिया हो। क्या दिया हो? त्याग पत्र दिया हो। त्याग पत्र किसे देगा? ये त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। क्या देगा? त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। और त्याग पत्र दिया हो तो भी इसका पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। इसके अलावा इसकी मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है तो भी पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसके अलावा इसे बर्खास्त किया हो, बर्खास्त किया, या फिर पद से एक ये रहता है, जब पद से मुक्त, एक शब्द हम ये कह सकते हैं कि जब अन्य कार्य कर रहता है, मतलब आप आर्टिकल 70, आर्टिकल 65 देखोगे तो कभी कभार वो राष्ट्रपति की जगह पर भी कार्य करता है, जगह पर भी कार्य करता है, तब भी उसका पद खाली होता है और उस समय में हमें उपसभापति पद पर बैठा हुआ दिखाई देता है। अब ये कुछ आधार है जिसके आधार पर पद मुक्त होता है। इसमें याद रखिएगा, त्याग पत्र दिया हो, मृत्यु हुई हो या बर्खास्तगी हुई हो, इन आधारों पर यदि उपराष्ट्रपति हटता है, पदमुक्त होता है, तो भैया पदमुक्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा। चुनाव आयोग क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा। राष्ट्रपति की जगह पर कार्य कर रहा है तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति की जगह पर कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति के चुनाव होते तक ही वो राष्ट्रपति की जगह पर कार्य करेगा। जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो राष्ट्रपति का पद पर वो ना बैठकर फिर बाद में कौन से पद पर बैठेगा? उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। अब एक और बात याद रखिएगा, 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाना चाहिए। 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर वह
त्यागपत्र नहीं दे सकता, बल्कि वह तब तक पद पर बैठा रहता है जब तक कि कोई नवीन उपराष्ट्रपति पद पर नहीं बैठा। इस बात को थोड़ा याद रखिए। सॉरी। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो इसमें एक शब्द है बर्खास्तगी। बर्खास्तगी, पद से हटाना। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग आर्टिकल 61 में लिखा है, वैसे उपराष्ट्रपति के लिए भी है। उपराष्ट्रपति के लिए बस याद रखिएगा महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करें। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो थोड़ी सी बातों को याद रखिएगा। पद से हटाना है तो उसके संबंध में पहले 14 दिन पहले उसे जानकारी देनी पड़ेगी कि भैया हमने आपको पद से हटाना है, उसकी प्रक्रिया को शुरू करना है, तो हमने आपको जानकारी दे दी। आप तर्क वितर्क करने के लिए खुद उपस्थित रहिएगा सदन में, या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को आप खड़े करके रखिएगा। और ये जो 14 दिन पूर्व जो पहले से बता के रखा है, उसके बाद में जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव को सबसे पहले राज्यसभा में ही रखा जाएगा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में। और राज्यसभा में इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित किए जाने के पश्चात इसे लोकसभा में भेजा जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा। इस बात में यहां पर याद रखिएगा, जब राज्यसभा में इन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव रखा उस समय में जो उपराष्ट्रपति रहते हैं वह सभा की अध्यक्षता नहीं करते और ना ही वोट देते हैं। मतलब प्रस्ताव पर जब वोटिंग होती है तो ना ही वोट देते हैं, ना ही अध्यक्षता करते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को अगर याद रखेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में लोकसभा से पारित होने के बाद में हम मान लेते हैं, यहाँ पर साधारण बहुमत से पारित, उसके बाद में मान लिया जाता है कि पद से मुक्त हो चुके। इस दौरान याद रखिएगा, इस दौरान अगर उन्होंने किसी भी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को किया है तो उसके प्रति वो जवाबदेह नहीं रहेंगे, ठीक है। विधिक उत्तरदायित्व से विहीन रहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर यहां तक के अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे उपराष्ट्रपति को पढ़ते समय में हम उपराष्ट्रपति के कार्यों को देख लेते हैं, और कार्यों को देखते हुए लास्ट में हम कार्यों को लेकर समाप्त कर जाएंगे उपराष्ट्रपति को। जितना हमें पढ़ना था, एक छोटा सा रिवीजन पैकेज, उसके हिसाब से अगर हम चले तो वीडियो ठीक रह जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के अगर हम कार्य की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है वो सबसे पहले तो सभापति के रूप में वह काम करता है। कहां पर? राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करता है। और दूसरा एक शब्द याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति नहीं हो, राष्ट्रपति पद पर नहीं हो, तब वो किसके रूप में काम करता है? राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। यहां पर एक बात तो याद रखिएगा, इस समय में जो उपराष्ट्रपति के अधिकार रहेंगे वो पूरे राष्ट्रपति की तरह रहेंगे। जो वेतन रहेगा वो भी राष्ट्रपति का रहेगा। इसका मतलब यह है कि वो उपराष्ट्रपति से जब राष्ट्रपति के पद पर ना होने पर जब बैठेगा तो उस समय में पूरे अधिकार, विशेषाधिकार सब उसके वैसे ही रहेंगे जैसे राष्ट्रपति के थे। मतलब इस समय में वो उपराष्ट्रपति की तरह कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा। ये बात आपको अगर क्लियर है तो इनके वेतन याद रखिएगा, इनका जो वेतन रहता है, इस शब्द को याद रखिए, इनके वेतन के विषय में हमारी जो अनुसूची है, अनुसूची सेकंड, इसमें नहीं कहा गया। मतलब ये है कि इसके वेतन के विषय में संसद निर्धारित करती है क्या रहेगा, और एक सभापति के रूप में निर्धारित किया जाता है इनका वेतन क्या रहेगा। यदि आपको छोटा सा वीडियो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में यदि अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।